कि कुछ भी नहीं था, जंगल था। अब तो जब भी इतनी बसोवाट हो गई है उसकी वजह से 4 बजे से अंदर बैठते थे डर की वजह से, जब तक रह रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे बच्चों को ले लेके हम। चाहे डीडीए हो चाहे एलएनडी हो, हर तरफ से सिर्फ एक ही खबर सुनाई देती है जिनमें ये कहा जाता है कि अब जो तमाम झुग्गी बस्तियां हैं उन पर बुलडोजर चलना है। अब एकदम से सब आगे के खाली कर दो। अब एकदम कैसे खाली कर देगा कोई? यहीं रहना है हमें, क्योंकि यहीं सब कुछ है। चाहे वो कुछ भी दें, कितनी भी बिल्डिंग दें या कुछ, वहाँ हमें अच्छा ही नहीं लगेगा 1%। यहाँ पे कितने परिवार हैं जिनको इस चीज का असर होगा? कितने परिवार? सबको है, किसी की सहमति नहीं है, मतलब किसी की सहमति नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय जिस तरह से राजधानी दिल्ली में चाहे डीडीए हो चाहे एलएनडी हो, हर तरफ से सिर्फ एक ही खबर सुनाई देती है जिनमें ये कहा जाता है कि अब जो तमाम झुग्गी बस्तियां हैं उन पर बुलडोजर चलना है। फिलहाल अभी मैं नई दिल्ली के मस्जिद कैंप में मौजूद हूँ। ये आप कैंप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग तकरीबन 70 से 80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, काफी लंबे समय से रह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अचानक से एक नोटिफिकेशन होता है। पहले डीडीए के माध्यम से पूरा जो सर्वेक्षण है वो इस इलाके का होता है। तकरीबन 717 जो इसमें मकान है वो आते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें हटाकर इन्हें नई जगह पर जो घर है वो दिए जाने हैं। लेकिन डर यहाँ पर लोगों में ये है, क्योंकि ये लंबे समय से रह भी रहे हैं, तमाम सुविधाएं भी यहाँ पर है, पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। लोगों में एक भ्रम भी है कि आखिर हमें कहाँ भेजा जा रहा है, और समय भी काफी सीमित है क्योंकि 6 तारीख तक का समय दिया गया है। ऐसे में लोग किस तरह से जाएंगे और दोबारा से अपनी जो एक नई जीवन शैली है उसको दोबारा से जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, बहुत संघर्ष जो है वो उन्हें देखना पड़ेगा। देखिए, अभी भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें लगातार इस बात का डर बना हुआ है। यहाँ पर बसें भी आ रही हैं, लोगों को घर भी दिखाए जाने हैं, लेकिन फिर भी लोगों की अलग मांग है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। किस तरह की जानकारी आप लोगों के बीच में है? क्या नोटिसों में बताया जा रहा है आप लोगों को? बस यही बताया जा रहा है कि 6 तारीख तक अपनी चाबी मतलब जो भी है नोटिस दे के गए हो और कि यहाँ से खाली कर दो। बस यही बता के गए हैं, मगर बताया कुछ नहीं ऐसा। तो खाली करने के बाद कहाँ भेजा जाएगा? सावधा घेवरा बता रहे हैं, हमने तो पता नहीं क्या चीज है वो, कहाँ है पता नहीं, कुछ बताया भी नहीं अभी। तो आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? 100 साल हो गए हमारे तो बाप दादाओं को रहते रहते यहाँ पे। अब हम रह रहे हैं, 3-4 पीढ़ी निकल गई हमारी। जी। 3-4 मतलब अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन्हें इन जगहों को खाली करें, यहाँ पे बुलडोजर चलाया अब एकदम से सब आगे के खाली कर दो। अब एकदम कैसे खाली कर देगा कोई? कहीं पे कुछ भी नहीं है, हम कैसे खाली कर देंगे? हम तो जाना ही नहीं चाहते यहाँ से। यहाँ जैसी जगह थोड़ी ना कहीं पे मिल जाएगी। आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, अभी कहाँ भेजेंगे? यहाँ से यहाँ से कहाँ भेजेंगे? 1.5 साल है गई, कैंसर की बीमारी है, लेडी हार्डन में इलाज होता है, देखो जाको, और तीसरे दिन बुलाते हैं वो। अब 20-25 दिन में रह के आओ, बताओ जाए इतनी दूर से हम कहाँ रह जाएंगे? ये चाह रहे हैं यहीं रहे, यहीं इलाज है जा। ये बच्चा मेरा पोता। कितनी दूर भेज रहे हैं यहाँ से? अब मुझे कहाँ मालूम कहाँ भेज। कहाँ पे भेज रहे हैं भैया? घेवरा। घेवरा यहाँ से कितना, 45-50 किलोमीटर? हाँ जी। तो वहाँ पे क्या सुविधाएं नहीं है? वहाँ सुविधा चाहिए ही नहीं ना वो वाली हमें। यहीं रहना है हमें, क्योंकि यहीं सब कुछ है। चाहे वो कुछ भी दें, कितनी भी बिल्डिंग दें या कुछ, वहाँ हमें अच्छा ही नहीं लगेगा 1%। यहीं लगेगा जो भी है, चाहे जो भी हो। यहीं पर हम खाते पीते हैं, यहीं काम करते हैं सारे। वहाँ से कहाँ जाएंगे काम करने, आप बताओ? इतनी दूर ना काम कर, सारे हम एयरफोर्स में काम करते हैं, कोई रेस कोर्स में काम करता है, कोई पीएम हाउस में, कोई जिमखाना में, सारे आसपास में ही काम करते हैं। वहाँ पर जंगल है, मैंने वीडियो देखी है खुद, मेरे पास वीडियो है उस जगह की। वो बिल्कुल जंगल है, वीरान जगह है। वहाँ पर कहाँ रह पाएंगे हम? मतलब आपका कहना है कि लोगों के रोजगार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बच्चों की स्कूली व्यवस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। बिल्कुल है। हाँ। यहाँ पे कितने परिवार है जिनको इस चीज का असर होगा? कितने परिवार? सबको है, किसी की सहमति नहीं है, मतलब किसी की सहमति नहीं है। आप किसी से भी पता कर लो, किसी से भी, छोटा सा बच्चा, क्योंकि सब किसी की जहाँ नौकरी नहीं है, सब प्राइवेट नौकरी करते हैं। कोई कोठी में झाड़ू पोछा करता है, कोई कहीं करता है, कोई गार्ड का काम करता है, कोई कहीं किसी में, सब आसपास ही करते हैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर एरिया में। वो बंदा वहां से कैसे आएगा और कैसे जाएगा घर?
आप बताइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम नोटिस की बात करें तो 2024 में पूरा सर्वेक्षण इस इलाके का हुआ था, जो आसपास में जितने भी 3 कैंप है 2024 में। उसके बाद 2025 में नोटिस को यहाँ पर पकड़ाया गया, जिसमें ये कहा गया था कि खाली करना है, लेकिन कुछ समय फिर छोड़ दिया गया। उसके बाद अब दोबारा से जो ये मंजर है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, लोगों में भागम भाग एक तरीके की लगी हुई है कि आखिर ये अब कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे और कहाँ जाएंगे। जैसे अब रोजे चल रहे हैं, ठीक है, रोजे भी हैं, रोजों में इतनी परेशानी हो रही है, बच्चों के पेपर आ रहे हैं, अभी पेपरों में इंसान टेस्ट नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पर तो क्या होगा ये बताइए पहले आप, हैं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चों के पेपरों के हमारे 1 साल पूरी साल खराब हो जाएगी हमारी। अब बच्चों के लिए क्या करें, हम कहाँ पे एडमिशन कराएं, एंड टाइम पे तो कहीं पे एडमिशन हो नहीं पाएगा। जी बताइए आप लोग, सब लोग से हम यही कह रहे हैं, सरकार से कुछ नहीं, इतने साल रुके हैं तो कुछ दिन और रुक जाए। पेपर तो इंटर के भी हैं, 10वीं के भी हैं, फर्स्ट है, 6 है, 7 है, इस सबके बच्चों के पेपर चल रहे हैं इस टाइम यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सरकारी गाड़ी है वो भी आ चुकी है और ये जो गाड़ी है वो आप देख सकते हैं कि ये फोर्स की गाड़ी है और इस बस में अभी जितने भी यहाँ के कैंप के लोग हैं उन्हें इस बस के अंदर बिठाकर ले जाया जा रहा है। और जो इनकी लोकेशन है, कहाँ पर ले जा रहे हैं, कहाँ ambulance कर रहे हैं? ये सावदा घेबरा। हाँ। आप लोगों ने देखा नहीं है अब तक जगह को? हाँ? अब तक देखा नहीं जगह को? नहीं। वैसे और ये LNDU ने भेजी है गाड़ी दिखाने के लिए। आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो इसके अंदर बैठ चुके हैं और यहाँ से इन्हें ले जाया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि इन्हें कौन सी जो जगह है वो अलॉट की जा रही है। फिलहाल यहाँ के लोगों का हालांकि इसमें बिल्कुल भी सहमति नहीं है इस पूरे फैसले में, क्योंकि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से उनका रोजगार भी जुड़ा हुआ है और जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध पूरा यहाँ से है, इसीलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। ये बोल रहे हैं आने के बाद कि आप लोग पहले एक बार वो लोकेशन देख कर आ जाइए, उसके बाद जो भी आपका डिसीजन होगा वो बताइएगा। इन्होंने तो यही बोला है। अभी तक आपको तस्वीरें नहीं मिली है वहाँ? कुछ नहीं बताया गया है कि किस जगह पे दे रहे हैं, किस जगह पे नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ से लोग गए थे तो कुछ लोग कुछ और फ्लैट देख कर आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ और फ्लैट देख कर आ रहे हैं, तो वो भी कोई अच्छा नहीं है। वहाँ की भी गतिविधियां जो सुनने में आ रही है ना बहुत खराब है। वहाँ पे दिन दिहाड़े तो औरतों को उठा लिया जाता है, बच्चों को मार दिया जाता है। और चर्च गांजे का पास में एक झुग्गी बस्ती भी बताई जा रही है, जहाँ पे झुग्गी बस्ती है वहाँ चर्च गांजे का पूरा काम होता है। मेट्रो से भी 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ से डिस्टेंस भी जैसे कि आप देख ही रहे हो कितना है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का इलाज सफदरजंग और एम्स से चलता है। हमारे ही एरिया में 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एम्स से। तो आप बताएं ना, अगर हमारे बड़ों को वहां से आते में कुछ हो जाए तो हम तो खो देंगे ना उन्हें। उससे प्रशासन को या डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसका कौन जा रहा है। कि कुछ भी नहीं था, जंगल था। अब तो जब भी इतनी बसोवाट हो गई है उसकी वजह से 4 बजे से अंदर बैठते थे, डर की वजह से जब तक रह रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे बच्चों को ले लेके हम? बीमारी हारी है बच्चों की, सारा कुछ है, कैसे होगा? बच्चों के पेपर है तो कैसे ऐसे फेंकेंगे? कोई अच्छी तरीके से हिसाब से दो। और फिर हमारे केस चल रहा है, उसमें क्या है? देखो जरा क्या होगा। जो लोग हैं वो इस कशमकश में है कि आखिर उन्हें कहाँ रखा जाएगा, किस तरह से रखा जाएगा, इस बात का जो डर है वो यहाँ के लोगों में बना हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, बसें तैयार हो गई है, लोगों की बिल्कुल भी जो इसमें सहमति है वो अभी तक नहीं बनी है कि यहाँ से उन्हें कहीं और जाना भी है या नहीं जाना है। लेकिन फिर भी एक जो पूरी प्रक्रिया है उसमें यहाँ के लोग भी भागीदारी निभा रहे हैं। फिलहाल यहाँ से कुछ लोग अभी उन फ्लैट्स को देखने के लिए जा रहे हैं जो कि आवंटित किए जाने हैं, लेकिन फिर भी आप सुन सकते हैं कि यहाँ के लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जो पूरी तरीके से यहाँ की सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं और यहाँ से रोजी रोटी सबकी सुकून से चल रही है, इसलिए यहाँ से वो जाना नहीं चाहते हैं।